ठीक है। देखो हम लोगों ने कुछ पहले हम लोगों ने सबसे पहले लीनियर फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा, उसके बाद क्यूबिक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था लॉगरिदमिक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा स्टेप फंक्शन, उसके बाद पढ़ा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो अब तक हम लोगों लगभग 8 फंक्शंस कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग 9th जो पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। आप लोग पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ देख चुके हो, ठीक है। मैं बस आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ, जिसने जो भूल गए होंगे, जिनको याद नहीं होंगे, वो रिवाइज़ कर सकते हैं ग्राफ को, ठीक है। उसमें हम लोग डोमेन रेंज निकालने के लिए देखेंगे, और मेनली मैं ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो में इनइक्वालिटीज़ रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से में इनइक्वालिटीज़ आती है तो उससे कैसे डील करते हैं। जैसे कि सपोज़ sin x इज़ ग्रेटर दैन 1/2 या sin x इज़ लेस दैन 3/4, ये √3/2, इस टाइप का, या और भी कोई, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनइक्वालिटी है तो उसको डील करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं एक बार आपको अभी रिवाइज़ करा देता हूँ जल्दी से, ताकि जब मैं आपको ये टॉपिक बताऊँ इनइक्वालिटीज़ से कैसे डील किया जाता है तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। जिसको याद है कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। सबसे पहला हमारा फंक्शन होगा sin x, ठीक है। तो sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाएगा और यहाँ पे भी सेम सिमेट्रिक ग्राफ होता है, ये भी -∞ तक जाएगा, ठीक है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी, और ये होती है मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, ठीक है। ये जो एंगल होता है वो होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, ये होता है 4 पाई, ऐसे ही सो ऑन। उसी तरीके से ये होता है -पाई, ये होता है -2 पाई, ये होता है -3 पाई, ठीक है। मतलब ये जो एक रीजन होता है इसका, सबसे पहली बात तो ये रीजन और ये रीजन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। जो ये नंबर 1 है और नंबर 2 है, 1 and 2 आर सिमेट्रिकल, ठीक है। देख ही सकते हो आप, ये कितना लेंथ है, पाई लेंथ कवर कर रहा है, ये भी कितना कवर कर रहा है, पाई -2 पाई, पाई लेंथ ही कवर कर रहा है, ठीक है। ये जो है वो पाई ही है, ओके। ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, 1 के बराबर, और ये वाला डिस्टेंस भी 1 के बराबर ही होता है, तो ये -1 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा y = sin x का ग्राफ, ठीक है। इस टाइप का बनता है, आपको पता ही है, मैं सिर्फ रिवाइज़ करा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप डोमेन निकालना चाहोगे, ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन x का वैल्यू होता है। अब साइन में
एक्स की जगह पे आप क्या रख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स रख सकते हो। एक्स की जगह आप कोई भी नंबर रखोगे तो वाई का आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा ही। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, हर एक्स पे कोई ना कोई वाई का वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया, कोई ना कोई वाई का वैल्यू है ही। तो डोमेन तो साइन का होता है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होता है, रेंज होता है वाई का वैल्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वाई का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर -1 के बीच में ही है। जो भी वाई का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही है, ना तो 1 से बड़ा है ना -1 से छोटा है। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा अपना, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये हो जाएगा अपना रेंज साइन का। समझ में आया, डोमेन क्या होता है साइन का और रेंज क्या होता है साइन का। ठीक है, हमें इन सब की ज़रूरत आगे जब हम डोमेन और रेंज निकालेंगे, जब हमारे फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे सारे, तो हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे, तो हमको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं सबके सारे फंक्शंस की बताते चल रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने इन सारे फंक्शंस की भी बताई थी आपको, अब यही चीज़ हम इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो ये पहला फंक्शन था साइन एक्स, हो गया हमारा। उसी तरीके से सेकंड फंक्शन देखो, सेकंड फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, इसका भी अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। तो मैं पहले -1 और 1 ये लाइन बना ही लेता हूँ, ईजी हो जाता है इससे। ठीक है, तो ये है अपना y, ये है x। ठीक है, तो ये भी 1 से -1 के बीच में ही रहती है इसकी भी वैल्यू। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है इसमें π/2, ये होता है 3π/2, ये होता है 5π/2। ठीक है, ये होता है 7π/2। उसी तरीके से ये होता है -π/2, -3π/2, ये क्या होगा -5π/2, और ये सीरीज़ चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी चलती जाएगी और यहाँ पे भी चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी -इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये जो पैटर्न है सिमेट्रिक ग्राफ होता है, तो ये भी फॉलो होता रहता है। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे तो ये वाले जो रीजन जैसे साइन में सिमेट्रिक थे ना, सपोज़ ये है 1 और ये है अपना 2, तो 1 एंड 2 यहाँ पे भी क्या है अपने सिमेट्रिक ही हैं। ठीक है, ओके। तो इसका भी अगर हम डोमेन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। x का वैल्यू हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कुछ भी डाल सकते हैं। हम x का वैल्यू कॉस में कुछ भी डालेंगे तो y का हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और रेंज क्या है इसका, y बिलोंग्स टू -1 से 1। इसका भी रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू, देख सकते हो आप 1 से लेकर -1 के बीच में ही है सारी वैल्यूज़। ना 1 से कोई वैल्यू बड़ी है, ना y का वैल्यू कभी 2 हो सकता है या 3 नहीं हो सकता, ना ही -1 से छोटा हो सकता है, ना -2 हो सकता है, ना -3, ना सो ऑन। ठीक है, y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा फंक्शन होगा हमारा y इज इक्वल टू tan x। ठीक है, अब देखो जो पहले मैं लाइन सी बना लेता हूँ, ज़्यादा सही रहता है।
देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे ग्राफ्स क्या होते हैं ना, सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से जाता है और ये कुछ इस टाइप से जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली इस टाइप से ही जाएगा, ठीक है। ग्राफ सारे सिमेट्रिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी जितने भी ग्राफ होते हैं तो सिमेट्रिक होते हैं। तो सिमेट्री से ही ये ग्राफ, अगर आप एक्स आगे बढ़ेगा तो आप यही पैटर्न फॉलो करते आना, ठीक है। ये जो होता है ये एंगल 0 डिग्री होता है, ये होता है π/2, ठीक है। ये होता है 3π/2, ये होगा -π/2 एंड सो ऑन। इधर भी आप एक्सटेंड करो और इधर भी एक्सटेंड करना, ठीक है। ये होता है उसी तरीके से π/2 से 3π/2 के बीच का क्या होगा, 2π/2 ही होगा ना, तो 2π/2 मतलब पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे π/2 नेगेटिव पे, π/2 नेगेटिव मतलब π/2 नेगेटिव ऐसे लिखते हैं, मतलब π/2 से जस्ट थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे tan का वैल्यू क्या है, +∞ है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये क्या करेगी, ये जो ग्राफ है ना ये वाला, ये जो जा रहा है, ये जो ग्राफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी पे जाके इस लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये जो ग्राफ जा रहा है वो इस लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल, इन्फिनिटी पे, -∞ पे। ये भी -∞ पे जाके इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लाइन, ये जो लाइन है ना, ये हमेशा इसके क्लोज आती जाएगी और आगे जाके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इसको एसिम्प्टोट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे कि एसिम्प्टोट क्या होता है, जस्ट अभी आया टर्म तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये तो था हमारा tan का ग्राफ, ठीक है। तो इसका अगर हमें डोमेन और रेंज देखना है, ठीक है, इसका डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका डोमेन मतलब x की कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो x की हम सारी वैल्यू रख सकते हैं, सिर्फ π/2, 3π/2, इसके आगे होगा, देखो x की सारी वैल्यू रख सकते हैं π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन, इनको छोड़ के, क्योंकि इन वैल्यूज़ पे क्या है, tan डिफाइंड ही नहीं है, tan का कोई वैल्यू नहीं है ना। x = π/2 पे tan क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो y का कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए डोमेन में ये सारे π/2s नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका ये होता है, आप ऐसा लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस, आप देख सकते हो इसमें कॉमन क्या है, π/2, 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 π/2 सब में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दो π/2, और यहाँ पे जो नंबर चल रहा है वो 1, 3, 5, 7, मतलब ऑड नंबर चल रहा है, तो ऑड नंबर को हम लोग 2n + 1 से डिनोट करते हैं। देखो ऑड नंबर को 2n + 1 से भी कर सकते हैं, 2n - 1 से भी कर सकते हैं, और इवन नंबर को किससे डिनोट करते हैं, 2n से। 2n हमेशा एक इवन नंबर होता है, ठीक है, और ये दोनों हमेशा एक ऑड नंबर होगा, मतलब इवन नंबर से +1 कर दोगे तो भी ऑड होता है, इवन नंबर में से -1 कर दोगे तब भी एक ऑड नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू r - 2n - 1 π/2 भी लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा अपना डोमेन, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा इसका, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आप देख सकते हो -∞ से लेकर तो +∞ तक इसका वैल्यू जा रहा है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, -∞ से ∞, ठीक है, समझ में आया। तो सिमिलरली tan x की तरह ही नेक्स्ट जो ग्राफ रहेगा हमारा cot x का रहेगा, वो भी लगभग सेम टाइप से ही बनता है,
बस थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स में चेंज था वैसे ही टैन एक्स और कॉट एक्स में चेंज होता है। ठीक है, कॉट एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, चलो ये भी डॉटेड ही लाइन है। ठीक है, इस टाइप से ये भी ग्राफ सिमेट्रिक है। इसको आप यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों साइड ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो जहाँ तक आपको निकालना है। ठीक है, ये होता है उसमें 0, ये होता है इसमें पाई, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन होती है 2 पाई, ये डॉटेड लाइन होती है माइनस पाई। ऐसे इसके आगे बढ़ोगे तो 3 पाई, इसके आगे बढ़ोगे तो -2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक्चुअली में बीच में होता है, इन दोनों के ये जो है पॉइंट बीच में होता है, इसीलिए ये π/2 होता है, 0 के पाई से बीच में। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा 3π/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -π/2। ओके, सेम ही ग्राफ है टैन की तरह। ठीक है, इसका अगर हमको डोमेन निकालना है तो इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू, देखो ये भी कहाँ कहाँ डिफाइंड है, हर जगह डिफाइंड है सिवाय पाई, 2 पाई, -पाई, इन वैल्यूज़ के। इन वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी आप x का वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ ना कुछ y का वैल्यू आएगा ही, पर इन वैल्यूज़ पे जो कॉटेक्स है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स माइनस, कैसे लिखेंगे हम इनको, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कैसे लिखेंगे इसको। इसमें कॉमन क्या है, सब में कॉमन है पाई, तो पाई को ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, तो n पाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। उसी तरीके से अगर रेंज लिखना है इसका, तो रेंज क्या होता है, y का वैल्यू, और आप देख सकते हो y का वैल्यू -∞ से +∞ तक जा रहा है, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या फिर y बिलोंग्स टू -∞ से ∞। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो, जैसा आप लिखना चाहो। ऑल रियल नंबर्स का भी मतलब यही होता है -∞ से ∞, क्योंकि -∞ से ∞ के बीच में सारे नंबर आ जाते हैं ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, लास्ट ही 2 बच रहे हैं, जो है हमारा कोसेक एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, अब देखो कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, मैं कैसे बनाता हूँ मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, डॉटेड लाइन में साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही होता है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही होता है साइन एक्स का ग्राफ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, कोसेक एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, π/2, जहाँ पे कॉस एक्स 0 होगा वहाँ पे कोसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो कॉसेक 0 कहाँ पे होता है, जो कोसेक एक्स है, देखो कोसेक एक्स होता है 1/sin x। तो जहाँ पे sin x 0 होगा, वो cos x गलत बोला था मैं, sin x 0 होगा जहाँ पे, वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। और sin x 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन जगह पे 0 होता है ना, 0 पे, -पाई पे, -2 पाई पे,
-3 पाई पे ऐसी जगह 0 होता है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन बना दूँगा पहले ही। ठीक है, क्या करूँगा, डॉटेड लाइन बना देता हूँ। वहाँ पे क्या डॉटेड लाइन बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस जगह पे साइन का कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा डॉटेड लाइन। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो, कोसेक एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, जो डॉटेड लाइन है वहाँ से पैरेलल आते 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 यहाँ टच करेगी और फिर से ऐसी चली जाएगी। यहाँ से -∞ से आएगी एसिम्प्टोडी बन के और ऐसे चले जाएगी। फिर यहाँ से भी सेम टच करके आएगी और ऐसे चली जाएगी। ऐसे। ठीक है, ग्राफ बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ ऐसे। अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ याद है तो आप कोसेक एक्स का इजीली बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप का होगा। ठीक है, जो रेड कलर का ग्राफ है वो कोसेक एक्स का है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हो। आपको ये बात तो पता ही है कि साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 से लेके -1, या मतलब -1 से लेके 1 तक, उल्टा बोलो तो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि -1 से 1 के बीच में, ये रीजन में कोई भी रेड कलर का ग्राफ बनाया क्या मैंने? नहीं बनाया। मतलब कोसेक एक्स का ग्राफ या कोसेक एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होती है। ठीक है, तो हमें रेंज तो पता चल गया कोसेक एक्स का। रेंज क्या होगा कोसेक एक्स का, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स -1 से 1। मतलब -1 से 1 सारे रियल नंबर लेगी, -∞ से +∞ के बीच में सारे रियल नंबर्स लेगी, सिर्फ ये बीच वाले -1 से 1 के बीच में नंबर्स छोड़ के। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स -1 से 1। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है, कैसे लिखा हमने, -∞ से -1 तक, यहाँ तक की वैल्यूज़, यूनियन 1 से लेकर ∞ तक की वैल्यूज़। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तो रेंज आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें डोमेन लिखना है। तो डोमेन में क्या है, कहाँ कहाँ पे डिफाइन नहीं है, जहाँ पे साइन एक्स 0 है। और साइन एक्स कहाँ पे 0 है, पाई 2 पाई, यहीं पे डिफाइन नहीं है ना फंक्शन। 4 पाई देखो, पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे नहीं है, 3 पाई पे नहीं है, सिमिलरली 4 पाई पे नहीं है। तो ऑल रियल नंबर्स माइनस क्या कॉमन है सब में, पाई तो कॉमन है, तो पाई और आगे क्या है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो उसकी जगह n लिख देते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू r - n पाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना डोमेन। किसका डोमेन, कोसेक एक्स का। ठीक है, कोसेक एक्स की तरह ही सिमिलर ग्राफ क्या है, y = सेक एक्स का। ठीक है, देखो दो पैटर्न में ही चल रहा है, साइन और कॉस का ग्राफ सिमिलर है एकदम, टैन और कॉट का ग्राफ लगभग एक सेम पैटर्न फॉलो करता है, और उसी तरीके से कोसेक
और सेक का भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, ये वाला है ना। तो अब कॉस में हम क्या करेंगे, सॉरी सेक में क्या करेंगे, कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सेक में क्या करेंगे, कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ऐसा ही बनता है कॉस एक्स का ग्राफ, है ना। अब क्योंकि सेक एक्स 1/cos x होता है, तो जहाँ पे भी cos x 0 होगा वहाँ पे sec x डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। cos x कहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, ठीक है, -π/2 पे, -3π/2 पे, -5π/2 पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस पर मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइंस बनाऊँगा। जहाँ पे भी डिफाइन नहीं होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ होता ही नहीं है और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे उस वैल्यू को टेंड करता है, इसीलिए मैं डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या करना है, सेम वही चीज़, यहाँ से 1 को टच करके वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ये भी वैल्यू यहाँ से आके यहाँ जाएगी, ये भी वैल्यू यहाँ से आके यहाँ जाएगी, ये भी वैल्यू यहाँ से आके यहाँ जाएगी, ये भी यहाँ से आके यहाँ, ये भी यहाँ से आके यहाँ ऐसे जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से आके ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी जो रेड कलर का ग्राफ है वो किसका है, सेक एक्स का है, ठीक है। सेम इसमें भी आप देख सकते हो कि ये ग्राफ भी क्या है, मैंने बताया था कि कोसेक और सेक सेम ही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ भी क्या है, ये जो वैल्यू है ये है 1 और ये है वैल्यू -1। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, रेंज वही हो जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -1 से 1, या फिर y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, यही हो जाएगा। और अगर इसका डोमेन लिखना है हमको, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, अब देखो कहाँ कहाँ पे ये इसका वैलिड नहीं है, π/2 पे नहीं है, 3π/2 पे नहीं है, 5π/2 पे नहीं है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया था कैसे लिखते हैं इसका, ऑल रियल नंबर्स माइनस π/2 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 कॉमन है, और आगे क्या जा रहा है 1 3 5, मतलब ऑड नंबर्स जा रहे हैं। तो आप लिख दो 2n + 1 π/2, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे, ये भी मैंने बताया 2n - 1 π/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ग्राफ याद होने चाहिए सारे, इसीलिए मैंने एक बार रिवाइज कराया, ठीक है, ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि भूल गए पहले कराया था, इसीलिए मैंने सारे ग्राफ करा दिए, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के करा दिए, सबकी डोमेन और रेंज बता दी, ठीक है। अब जो मेन हमारा पॉइंट था या मेन हमारा जो मोटिव था वो था इनइक्वालिटीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे डील करते हैं, इनइक्वालिटीज़ कैसे डील करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। जैसे कि सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जब भी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वालिटी आएगी ना, आप ग्राफ के हेल्प से ही सॉल्व करना। बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व होगा और सबसे सही और जल्दी आंसर ग्राफ से ही आएगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो। ठीक है, मैं करके बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज हमें बोला है साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1/2। क्या बोला है? साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, सपोज यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? मैंने फिर बताया, ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने एक बार बता दिया आपको, तो बार बार मैं इसको नहीं वो करूँगा। 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस टाइप से जाता है। ये माइनस पाई -2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1/2, तो 1/2 पे आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे। ये वैल्यू है 1, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, है ना। तो 1/2 कहाँ पे आएगा, कहीं इसके हाफ पे ही आएगा। तो 1/2 पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ, सिंपल सी खींच दी मैंने लाइन। ठीक है, तो अब ये जो एंगल होंगे मेरे, ये वाला जो एंगल होगा ये कौन सा होगा? अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा इसमें। देखो ये जो पहला वाला एंगल है वो क्या है अपना, π/6 है ना। x π/6 पे ही 1/2 होता है साइन, तो ये एंगल जो है मेरा वो π/6 है। रुको मैं बताता हूँ। ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला बराबर, यह मेरा π/6 है। तो क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है, तो अगर ये रीजन π/6 है तो ये वाला भी जो छोटा सा रीजन है वो π/6 ही होगा, है ना। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाई में से π/6 माइनस कर देंगे, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 5π/6। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये है π/6 और ये वैल्यू है 5π/6। मतलब जब भी साइन, हमें कौन से रीजन की बात कर रहा है, साइन एक्स 1/2 से बड़ा है, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इसी में साइन 1/2 से बड़ा है ना। साइन एक्स जो है वो 1/2 से बड़ा है, तो वो जो मैंने ये ऐसे क्रॉस, ये क्या बोलते हैं, कर्ली लाइंस बनाई हैं रेड वाली, यहीं पे साइन 1/2 से बड़ा है। तो हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे ना, सबसे पहले 0 से 2 पाई के बीच में लिखेंगे। ठीक है, या 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यूज़ लिखेंगे। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे हम लोग, 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यूज़ लिखेंगे। कैसे? साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1/2, तो 0 तो ये, 2 पाई ये, ठीक है। तो ये जो बॉक्स हो गया मेरा 0 से 2 पाई, इसके बीच में साइन एक्स 1/2 से बड़ा कब हो रहा है, x बिलोंग्स टू, कब हो रहा है, π/6 से 5π/6 के बीच में। ठीक है, यहीं से हो रहा है ना। देखो ये π/6, ये वाला जो है π/6 है, और ये अपना 5π/6 अभी हमने देखा। तो इसके बीच में ही साइन जो है वो क्या हो रहा है, 1/2 से बड़ा हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू ये हो गया। ठीक है, अब क्योंकि साइन जो है वो 2 पाई पे रिपीट होता है, या साइन जो है वो 2 पाई पे पीरियोडिक है, 2 पाई से क्या है, पीरियोडिक है, मतलब हर 2 पाई पे उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, रिपीट होती जाती है। ठीक है, साइन की वैल्यू हर 2 पाई रीजन में क्या होती है, रिपीट होती जाती है। देखो जैसे ये देख सकते हो आप, जो मैंने मार्क किया है, इसमें भी जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो ऐसा ही ग्राफ दिख रहा है। देखो ऐसा, इस रीजन में भी जो ग्राफ दिख रहा है वो ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा, इस रीजन में भी जो ग्राफ दिख रहा है वो ऐसे ही दिख रहा है। तो साइन की वैल्यूज़ जो है वो 2 पाई में क्या होती है, रिपीट होती है, हर 2 पाई एंगल पे रिपीट होती है। इसीलिए अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो हम क्या कर देंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे दोनों साइड।
क्या कर देंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो। वैसे अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो आप देख ही सकते हो कहाँ से कहाँ तक के एंगल्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है और जिसमें ये इनइक्वालिटी आती है तो आप पता लगा ही सकते हो ग्राफ बना के। लेकिन अगर आपको एक जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो वो इस टाइप का होगा, ठीक है। मैं एक आध और क्वेश्चन करके बताऊंगा जिससे हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कितना फास्ट मेथड है और क्यों ज़रूरी है। जैसे कि सपोज सेकेंड क्वेश्चन है, हम लेते हैं cos x लेस देन 1/2। मान लो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे को, ठीक है। मैं क्या करूँगा, cos x का ग्राफ बनाऊँगा। cos x भी मेरा 2 पाई पे क्या है, पीरियोडिक है। ये जो पीरियोडिक है, ये जो वर्ड मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं आगे पीरियोडिक फंक्शंस में बताऊँगा कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। जस्ट आप पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ कि 2 पाई पे रिपीट हो रही है वैल्यूज़, हर 2 पाई पे वैल्यूज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट 2n पाई लगा दिया, ठीक है। आप अभी नहीं समझ पा रहे तो आप याद कर लो कि हम 2n पाई लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कॉस में मैं करके बताता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ पहले तो। कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा कॉस का, ठीक है, रफ ही बनाना है हमको, जिसमें कि ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, ये -π/2 है, ये -3π/2 है, ये -5π/2 है, ठीक है। तो सबसे पहले 1/2, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये तो क्या होता है हमारा 1 होता है। तो 1/2 कहीं यहाँ होगा, तो 1/2 पे आप क्या करो, एक लाइन खींच दो सीधी। 1/2 पे मैंने क्या किया, एक सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। अब क्या है, cos x 1/2 से छोटा है, मतलब ये वाले रीजन की बात हो रही है, ये वाले रीजन की बात हो रही है। अरे यहीं पे 1/2 से छोटा है ना cos x, यहाँ पे तो 1/2 से बड़ा है। ये जो मैं ऐसा ऐसा शेड कर रहा हूँ यहाँ पे 1/2 से क्या है, छोटा है, बराबर। तो अब हमें एंगल देखना है, तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, π/3 होगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, 2π माइनस π/3। ये देखो, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है ना, ये 2π है, ठीक है, क्योंकि ये पाई है तो ये 2π हो जाएगा, इसके हाफ वाला। तो यहाँ से भी देखो, यहाँ से ये एंगल π/3 है, इतना लेंथ जितना मैंने बनाया, तो ये लेंथ भी मेरा π/3 होगा। तो ये जो एंगल है वो हो जाएगा 2π माइनस π/3, बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5π/3, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि हम 0 से 2π के बीच में सॉल्यूशन लेंगे, मेरा स्टेप 1 है। आप स्टेप से याद रख लो। तो पहला स्टेप क्या है कि 0 से 2π के बीच में cos x लेस देन 1/2 के जितने भी सॉल्यूशंस है वो लिखेंगे। तो लिखो x बिलोंग्स टू 0 से 2π में, देखो 2π ये है और 0 ये, तो इसके बीच में कितने सॉल्यूशंस हैं, ये है सॉल्यूशन मेरा। तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है x की वैल्यू, π/3 से। देखो मैं ओपन ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं बोला है। अगर यहाँ पे ये लगा होता, मतलब लेस देन इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाता, ठीक है। पर वो चीज़ लगी नहीं है तो मैं इसीलिए ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी है, सॉरी लेस देन का साइन है। तो π/3 से 5π/3 तक वैल्यू जा रही है, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 था कि 0 से 2π में जितने सॉल्यूशन है cos x लेस देन 1/2 के वो लिख दो। सेकेंड स्टेप क्या है, क्योंकि cos x भी पीरियोडिक है 2π से, मतलब हर 2π पे cos x की वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है। इसीलिए अगर हमको जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, 2n पाई ऐड कर देते हैं दोनों साइड,
क्या कर देते हैं, 2n पाई दोनों साइड ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक और मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। tan का ले लेते हैं इस बार। ठीक है, देखो मैं पीरियोडिक, पहले आपको पीरियोडिक नेचर बता देता हूँ कि कौन किससे कितना पीरियोडिक होता है। ठीक है, वैसे मैं फिर बता रहा हूँ, ये पीरियोडिक फंक्शन में मैं आगे आपको बताऊँगा ही, लेकिन जस्ट अभी जो मैं बता रहा हूँ इनइक्वालिटी, उसके लिए एक थोड़ा सा झलक बता देता हूँ कि साइन जो है वो 2 पाई से पीरियोडिक होता है, इसीलिए हम 2n पाई ऐड कर रहे हैं दोनों साइड। सिमिलरली कॉस भी जो होता है वो 2 पाई से पीरियोडिक होता है, इसीलिए कॉस में भी 2n पाई ऐड करेंगे, जो मेरी सेकेंड स्टेप है जनरल सॉल्यूशन के लिए। उसी तरीके से अगर tan x है, tan x पाई से पीरियोडिक है, तो हम n पाई ऐड करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से cot x है, तो cot x भी पाई से पीरियोडिक है, तो उसमें भी हम n पाई ऐड करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे ही याद रख लो कि सब में 2n पाई ऐड करना है, लेकिन फिर अपने को सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में लेने पड़ेंगे। जो हम ले रहे हैं वो भी आप पैटर्न याद रख सकते हो, आप चाहो तो सब में 2n पाई ही ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि 2n पाई में तो सारी वैल्यूज़ वैसे भी रिपीट होती ही होती है। ठीक है, तो चाहो तो आप यहाँ पे 2n पाई भी कर सकते हो, नहीं तो n पाई रहने दो। सिमिलरली कोसेक एक्स भी, मैं बताऊँगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये tan x वाले एग्जांपल में ये जो 2n पाई वाला बोल रहा था मैं, उसको क्लियर कर दूंगा। तो ये भी 2 पाई से होता है, तो इसमें 2n पाई ऐड करेंगे, और sec x भी जो है हमारा 2 पाई से होता है, तो उसमें भी 2n पाई ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब देखो tan x का एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। सपोज tan x ग्रेटर देन 1, ये क्वेश्चन है कि tan x 1 से बड़ा है, तो x का क्या रेंज होगा। ठीक है, तो देखो tan x का ग्राफ बनाते हैं। तो अब मैं 0 से 2 पाई के बीच में ही ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, सारे ग्राफ की हमको ज़रूरत नहीं है, फाइनली 0 से 2 पाई के बीच की ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं 0 से 2 पाई के बीच ही ग्राफ बनाता हूँ, सारे ग्राफ बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो मेरा होता है π/2, तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा, और यहाँ से ये ऐसा। ठीक है, तो ये है अपना 2 पाई, ये है अपना पाई, ये चीज़ है अपनी π/2, ये वाली चीज़ है अपनी 3π/2। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, तो अब आप क्या कर रहे हो, tan x ग्रेटर देन 1 है, तो 1 कहीं, tan की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाती है, तो 1 मान लेते हैं कहीं यहाँ होगा, तो 1 पे अगर एक मैं लाइन खींचूँगा स्ट्रेट, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या आएगा, tan x 1 कब होता है, π/4 पे होता है, तो ये π/4 होगा। उसी तरीके से ये वाला देखो, ये रीजन इतना गैप π/4 है, तो इतना गैप भी π/4 ही होगा। तो ये एंगल यहाँ तक पाई था, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/4, मतलब 5π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको रीजन मार्क करना है, तो रीजन कैसे मार्क करते हैं, tan x 1 से बड़ा है, मतलब tan x 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन है ना, यही होगा। तो अगर आप देखो, अगर आप 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन लिखोगे, जो हमारा स्टेप 1 होता है, अगर आप 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू π/4 से π/2, जो पहला वाला ये रेड वाला है कहाँ से कहाँ के बीच में है, π/4 से π/2 के बीच में ही है, तो x बिलोंग्स टू π/4 π/2, है ना। यूनियन, यूनियन क्यों, क्योंकि एक और सॉल्यूशन है, 0 से ये 0 है और ये 2 पाई है, मैंने ग्राफ ही 0 से 2 पाई के बीच में बनाया है,
तो उसके बीच में मेरे पास दो सॉल्यूशन है, यहाँ से यहाँ तक का भी सॉल्यूशन है, तो मैं इसको लिखूँगा यूनियन करके, वो हो जाएगा मेरा 5π/4 से लेकर कहाँ तक 3π/2 तक। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 2n पाई ऐड कर देंगे, अगर हमें जनरल सॉल्यूशन देना है, जो हम साइन में भी हमने यही किया था और कॉस में भी हमने यही किया था। मतलब अगर हम ये मेथड कर रहे हैं तो सब में हम 2n पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, 2n पाई प्लस π/4 कॉमा 2n पाई प्लस π/2 यूनियन 2n पाई प्लस 5π/4 कॉमा 2n पाई प्लस 3π/2। ठीक है, अब मैं जो बता रहा था आपको, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था हमारा n पाई वाला, ठीक है, उसमें क्या है, आप ऐसा भी कर, क्योंकि tan का आप ग्राफ देखोगे ना, तो tan का ग्राफ हर पाई पे रिपीट होता है। tan का ग्राफ हर पाई पे, देखो आप ये भी यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये चीज़, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है वो क्या है, सेम ही है, तो tan हर पाई पे रिपीट होता है। तो आप 0 से पाई, इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे, आप 0 से पाई के बीच में सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि tan का पीरियोडिसिटी पाई होता है। ये पीरियोडिसिटी मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आगे डिस्कस करूँगा, अभी थोड़ा सा आ रहा है तो मैं वर्ड यूज़ करने लग जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगने लग जाए या याद ही हो जाए। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन है, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन, π/4 से π/2, x बिलोंग्स टू π/4 से π/2। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो आप क्या करोगे, n पाई ऐड कर दोगे हर जगह, तो x बिलोंग्स टू n पाई प्लस π/4 कॉमा n पाई प्लस π/2, ऐसा हो जाएगा। ये आंसर भी करेक्ट है और ये जो आंसर लिखा है ये भी करेक्ट है। ये जो मैंने स्टेप बताया, ये वाला जो स्टेप था हमारा टोटल, ये sin x और cos x में भी मैंने सेम किया था, तो आप चाहो तो tan x में भी सेम कर सकते हो, लेकिन tan x में एक स्पेशल स्टेप भी ऐसा भी होता है, क्योंकि tan पाई से पीरियोडिक है। बाकी सब क्योंकि ये भी 2 पाई से पीरियोडिक है, ये भी 2 पाई से, ये भी 2 पाई से, ये भी 2 पाई से, तो इनके लिए तो स्टेप सेम है ही सारी। बस tan का हमको थोड़ा दिक्कत आ रहा था, जो पाई से में वो हो रहा था, पीरियोडिक हो रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें भी हम 2 पाई वाला मेथड लगा सकते हैं, जो हम साइन और कॉस कोसेक और सेक में लगा रहे हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कभी भी इनइक्वालिटी आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, कभी भी इनइक्वालिटी आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप ग्राफ का ही यूज़ करना। ठीक है, तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यहाँ पे एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म हो जाता है, जो हमारा नंबर 8 था। ठीक है, सॉरी 9 था। नेक्स्ट वीडियो में आगे के फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।